हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल अध्ययन वे टू सक्सेस में। और चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर। उससे पहले आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे टाइम टाइम पे आपको हमारे वीडियोस मिलते रहें। और अगर आप पुराने वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे कि भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स अवार्ड केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को प्रदान किया गया है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर है बेंगलुरु। ये बेंगलुरु में है। क्या है इसमें? भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए जो स्काई ट्रैक्स अवार्ड है वो बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को प्रदान किया गया है। बेंगलुरु हवाई अड्डे को 4 साल में 4 ईयर में तीसरी बार थर्ड टाइम ये दिया गया है। और मतलब यह स्ट्राइक रेट पुरस्कार 6 महीने की सर्वेक्षण अवधि के दौरान इन हवाई अड्डों पर 100 से अधिक देशों के ग्राहकों द्वारा दिए गए हवाई अड्डा सर्वेक्षण प्रश्नावली के बाद दिया जाता है। इसमें जो 100 से अधिक सर्वेक्षण किया जाता है लोगों का, उसके बाद इसको यह प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रही भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद किस केंद्रीय मंत्रालय का एक स्वायत्त संगठन है? तो यह है विदेश मंत्रालय का। और इसमें क्या है कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR केंद्रीय मंत्रालय का एक स्वायत्त संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य है देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध बनाना। और हाल ही में ICCR ने यूनाइटेड वी फाइट नामक एक गीत जारी किया है। जिसमें उषा उत्थुप और जो अल्वारेस जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों ने इसमें काम किया है। और यह गीत जो अल्वारेस द्वारा लिखा गया है और संगीतबद्ध भी किया गया है और देश भर में कई प्रसिद्ध गायकों द्वारा गाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फियर ऑफ गॉड पुस्तक के रचयिता का नाम बताइए। तो फियर ऑफ गॉड पुस्तक के रचयिता है साई चंद्रावदन द्वारा फियर ऑफ गॉड पुस्तक को उनके कलम नाम वधान के तहत लिखा गया है। कलम नाम है वधान। कलम नाम होता है जिस नाम से वो अपनी बुक लिखते होंगे, उसको कलम नाम कहा जाता है। और पुस्तक ट्री शेड बुक्स द्वारा प्रकाशित की गई है। ट्री शेड बुक्स द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित की गई है। और निर्माता और लेखक अनिर्बान भट्टाचार्य द्वारा जारी की गई थी। पुस्तक फियर ऑफ गॉड अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार, सतर्कता और कानून प्रवर्तन के बारे में है। वधान की यह तीसरी पुस्तक है और पहली पुस्तक को शत्रु शीर्षक नाम दिया गया था, जिसे 2014 में जारी किया गया था। और दूसरी पुस्तक अग्निपुत्र जो 2016 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की रकम कितनी है? ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते होंगे। यह है 20 लाख करोड़ रुपए। इसके तहत भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक विशेष आर्थिक पैकेज का अनावरण किया है, जिसका नाम है आत्मनिर्भर अभियान। इसका उद्देश्य लॉकडाउन के चौथे चरण से पहले देश की आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है। प्रोत्साहन पैकेज में गरीबों को मुफ्त में 1.7 लाख करोड़ रुपए का पैकेज भी शामिल है, जिसे मार्च के महीने में PM गरीब कल्याण योजना के नाम से घोषित किया गया था। मार्च के महीने में घोषित किया गया था PM गरीब कल्याण योजना के तहत घोषित किया। इसमें RBI द्वारा घोषित तरलता उपाय और ब्याज कटौती भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह पैकेज भूमि, श्रम, तरलता और कानून पर केंद्रित होगा। अगला क्वेश्चन है,
डाइचे वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है सिद्धार्थ वरदराजन को। इसके तहत सिद्धार्थ वरदराजन डाइचे वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 से सम्मानित किए गए हैं। वह द वायर के संस्थापक संपादकों में से है। द वायर जो एक गैर लाभकारी ऑनलाइन समाचार पोर्टल है। यह गैर लाभकारी समाचार पोर्टल है। उन्हें 2010 में जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर के लिए रामनाथ गोयनका अवार्ड भी मिला है। कौन सा अवार्ड है? रामनाथ गोयनका। और 2017 में फ्रीडम ऑफ प्रेस के प्रचार के लिए शोरेनस्टीन पत्रकारिता पुरस्कार भी मिल चुका है। शोरेनस्टीन पत्रकारिता पुरस्कार। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। यह है टीवीएस समूह और सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन ने किस संस्था के साथ मिलकर द सुंदरम वेंटेगो नामक श्वसन यंत्र विकसित किया है? तो ये विकसित किया है आईआईटी मद्रास ने। इसके तहत टीवीएस समूह और सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर एक स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण विकसित किया है जिसे द सुंदरम वेंटेगो कहा जाता है। इस डिवाइस को MIT, बोस्टन जैसे संस्थानों के मार्गदर्शन के साथ साथ मद्रास मेडिकल कॉलेज और कावेरी जैसे अस्पतालों के साथ सहयोग से विकसित किया गया है। कौन से हॉस्पिटल्स हैं? यह है दी बोस्टन प्लस मद्रास मेडिकल कॉलेज, मद्रास प्लस कावेरी हॉस्पिटल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यह है किसने फसलों पर टीबी दवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है? तो ये की है पंजीकरण समिति ने। क्या है इसके तहत कि पंजीकरण समिति केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें है किसने फसलों पर टीबी दवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है? तो यह है पंजीकरण समिति ने। इसके तहत पंजीकरण केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति के तहत कार्यरत पंजीकरण समिति RC ने रोग नियंत्रण के लिए अन्य विकल्प उपलब्ध होने पर फसलों पर तत्काल प्रभाव से टीबी दवाओं, टीबी मेडिसिन कौन सी हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन, दूसरी है टेट्रासाइक्लिन। इन दवाओं के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है। पंजीकरण समिति की रिपोर्ट ने फसलों के लिए 2022 के अंत तक स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन के चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध करने का सुझाव दिया है। मतलब थोड़ा थोड़ा करके इसको रोकना है। जबकि जिन क्षेत्रों में जीवाणु रोग नियंत्रण के अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं हैं वहां वर्ष 2022 के अंत तक तरीके से फसलों पर स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन के प्रयोग को कम किया जाना चाहिए। मूल्यांकन में दवाओं के कदाचार और विनिमय को रोकने के लिए कदमों की भी सिफारिश की गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यह है कोविड-19 को लेकर भारत की प्रतिक्रिया के लिए किस देश को राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान ने $3.6 मिलियन प्रदान किए हैं? तो
ये प्रदान किए हैं अमेरिका ने। इसके तहत इसके तहत क्या है कि अमेरिका के राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC ने कोविड-19 महामारी के लिए भारत की प्रतिक्रिया की सहायता के लिए $3.6 मिलियन का योगदान दिया है और वित्त पोषण की यह प्रारंभिक किस्त भारत को SARS-CoV-2 यानी कि कोविड-19 जो है महामारी, ये उसी का नाम है SARS-CoV-2, परीक्षण के लिए प्रयोगशाला क्षमता बढ़ाने के भारत के प्रयासों को मजबूत करने और समर्थन करने के लिए करेगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यह किस देश के उपग्रह मीरकैट ने PKS 2014-55 आकाशगंगा की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें ली हैं? तो यह है दक्षिण अफ्रीका ने, इन्होंने ली है तस्वीरें। इसमें क्या है कि दक्षिण अफ्रीका के उपग्रह मीरकैट ने PKS 2014 और 55 आकाशगंगा की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें ली हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि इंडिया स्टेट लेवल डिजीज़ बर्डन इनिशिएटिव के अनुसार भारत में 5 साल से कम आयु के 68% बच्चों की मौत का कारण क्या है? तो ये कारण है बाल और मातृ कुपोषण, यानी कि बच्चों और माताओं में कुपोषण होना। क्या है इसके तहत, क्या है कि इंडियन स्टेट लेवल डिजीज़ बर्डन इनिशिएटिव शीर्षक वाली लेसेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 साल से कम आयु के 68% बच्चों की मौत का कारण है बाल और मातृ कुपोषण है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2000 के बाद भारत में बाल मृत्यु दर के जिला स्तरीय रुझानों का पहला व्यापक अनुमान है। इसमें यह भी बताया गया है कि 83% नवजात की मौत जन्म के समय कम वजन और कम गर्भ के कारण हुई, यानी कि कम उम्र में जो बच्चियां होती हैं या महिलाएं होती हैं वो गर्भधारण कर लेती हैं। हालांकि देश भर में बाल मृत्यु दर 2000 से 2017 के बीच में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन विभिन्न जिलों के बीच इसमें अभी भी असमानताएं जारी हैं। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आज समाप्त होते हैं। फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।